हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एल्डर और ओल्डर। तो आज एल्डर और ओल्डर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आज हम अनुवाद के माध्यम से देखेंगे। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो एल्डर होता है, एल्डर का प्रयोग जो खून संबंध यानी खून का जब संबंध हो तो उस समय करते हैं। तो कह सकते हैं कि एल्डर इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग हैविंग ब्लड रिलेशन। और वही ओल्डर का जब प्रयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि ओल्डर इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग नॉट हैविंग ब्लड रिलेशन, कि जब खून का संबंध न हो तब हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। दूसरा कार्य, कभी कभी खून का संबंध है भी, अगर वहाँ पर आयु दिखाई जा रही है, उम्र दिखाई जा रही है, तो उस समय भी ओल्डर का प्रयोग कर देते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, शहर हैं, कलम है, किताब है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, इनके लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। तो आइए अनुवाद के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ किसका प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि मेरा बड़ा भाई गायक है, तो अब यह जो भाई है मेरा ही है, तो मेरा और मेरे भाई से जो संबंध है खून का रिश्ता है, तो इसलिए अगर यहाँ बड़ा का अंग्रेजी लगाना होगा तो ओल्डर नहीं लगाएंगे, यहाँ एल्डर का प्रयोग होगा। तो यहाँ होगा माई एल्डर ब्रदर, ये होगा माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई इज अ सिंगर, एक गायक है। तो अब यहाँ जैसे ही खून का संबंध हुआ तो वहाँ पे एल्डर का प्रयोग किया गया। फिर अगर उसी तरह दे रहा है कि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, अब मेरा मेरी बहन से खून का संबंध है, यहाँ पर भी देखते हैं कि मेरी बहन, तो माई सिस्टर इज एल्डर, तो हो जाएगा टू मी, यानी माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। अब दे रहा है कि उसका मित्र उससे बड़ा है। अब मित्र का उससे, जो मित्र है उससे दोनों में खून का संबंध नहीं है, तो इसलिए उसका मित्र और उससे खून का संबंध नहीं है, तो यहाँ जो बड़ा दिखाना है तो यहाँ लिखेंगे कि हिज फ्रेंड एज, अब यहाँ ओल्डर लिखना होगा, ओल्डर। अब ओल्डर लगते ही यहाँ देन लग जाएगा, ओल्डर देन, अब यहाँ होगा ही। ध्यान देना है कि जब एल्डर लगता है तो एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन वही जब ओल्डर होता है तो ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। अब दिया है कि दिल्ली कानपुर से पुराना है। अब यहाँ पुराना दिखाया जा रहा है, एक शहर दूसरे शहर से पुराना है, तो अब यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा दिल्ली इज ओल्डर देन कानपुर, ये हो गया कि दिल्ली यानी दिल्ली कानपुर से बड़ा है, पुराना है, कि दिल्ली इज ओल्डर देन कानपुर, कि दिल्ली कानपुर से पुराना है, तो यहाँ ओल्डर का प्रयोग किया गया। फिर उसी प्रकार दे रहा है कि यह इमारत उससे पुरानी है, तब इमारत यानी बिल्डिंग के भी बारे में दे रहा है कि पुराना है, एक उससे थोड़ा कम पुराना है, तो अब यहाँ दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन, कि यह इमारत उससे पुरानी है, किससे, अब कोई सामने कोई इमारत है तो उसके लिए कर सकते हैं दैट वन। तो दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, कि यह इमारत उस इमारत से पुरानी है। तो इमारत का भी अगर प्रयोग किया जा रहा, इमारत के लिए जो पुराना है उसके लिए हम ओल्डर का प्रयोग किए, सिटी के लिए भी ओल्डर का प्रयोग किए, लेकिन वही जब खून का संबंध दिखाना है तो उस समय एल्डर का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष का बड़ा है। तो मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष का बड़ा है, अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो माई ब्रदर इज 5 years ओल्डर, और यहाँ हो जाएगा देन आई, कि मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष का बड़ा है। तो अगर यहाँ पे होता कि मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 वर्ष का बड़ा है, तो यहाँ बड़ा के लिए एल्डर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ आयु दिखाई जा रही है कि जो मेरा भाई है वह मुझसे 5 वर्ष का बड़ा है, तो आयु दिखाने के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अगर आता कि मेरा बड़ा भाई,
तो यहाँ एल्डर का प्रयोग होता है, माई एल्डर ब्रदर इज 5 years ओल्डर देन आई। फिर आगे दे रहा है कि बड़े लोगों का सम्मान करो, इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा रिस्पेक्ट द। अब यहाँ चूँकि लोगों का दे रहा है तो अब यहाँ लोगों के लिए पीपल का प्रयोग करेंगे। तो अब ये कहेंगे कि जो पीपल हैं उनसे हमारा ब्लड का रिलेशन तो है नहीं, अगर ब्लड रिलेशन रहेगा तभी हम एल्डर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ओल्डर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यह कह सकते हैं कि जो लोग उम्र में बड़े हों और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हों, हमेशा उनको सम्मान देना हमारा अधिकार होता है, हमारा फ़र्ज होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पर उनके लिए हम एल्डर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ LY जोड़ दिया जाता है और एल्डरली कर दिया जाता है। यानी रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल, बड़े लोगों का, किनके साथ, जो उम्र में बड़े हों और जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हों, उनके लिए जो भी यह पीपल है नाउन है उसके पहले हम एल्डरली का प्रयोग करेंगे। यहाँ ओल्डर पीपल बेहतर नहीं है, एल्डरली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर ब्लड रिलेशन हो, खून का संबंध हो तो एल्डर का प्रयोग करते हैं, खून का संबंध हो लेकिन आयु दिखानी हो तो उस समय एज दिखाना हो तो ओल्डर का प्रयोग किया गया। अगर वही यहाँ पर एल्डर के साथ टू का प्रयोग किया गया और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया गया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।